आप कहोगे कि राक्षस को मारने आते हैं, ठीक है, तो एक तरह की यहीं पर अवतार लेना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि ये अवतार भारत में क्या करने के लिए आते हैं। आप कहोगे कि राक्षस को मारने आते हैं, ठीक है, तो एक राक्षस को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं और मारकर फिर वो चले जाते हैं। सारे अवतारों का यही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोगों ने बड़ी घोर तपस्या की, ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या की भगवान की एक झलक पाने के लिए। आप भी दिन रात पूजा करते हो, भक्ति करते हो, जब तब करते हो कि भगवान की एक झलक मिल जाए। तो उस एक झलक का आप क्या करोगे? वो एक झलक तो किसी काम की है ही नहीं। जब अवतार इतने वर्ष यहाँ पर रहे पृथ्वी पर, तब कुछ भी नहीं बदला और उनके जाते ही फिर तुरंत पाप शुरू हो गए। तो उस एक झलक का क्या करोगे? उसका कोई असर ही नहीं हुआ। भगवान या राक्षस को मारने के लिए आए, लेकिन राक्षस का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, इतने लोगों का कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, वही पाप हो रहे हैं, वही अधर्म कर रहे हैं। भगवान का ऑरा और ऊर्जा तो ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखते ही तुरंत हृदय परिवर्तन हो जाए। ऐसा तो हुआ नहीं। इतने साल पृथ्वी पर रहे, फिर भी कुछ नहीं बदला। उनके जाते ही फिर वो सब कुछ मारकाट शुरू। कृष्ण आए तो सिर्फ एक कंस को मारने आए और इतने सारे लोगों का नरसंहार महाभारत के रूप में हुआ। तो भगवान की तो खुद की ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए कि देखते ही सब कुछ वो हो जाए। तो फिर हम उस एक झलक का क्या करेंगे? दूसरी बात यह है कि भगवान की जो लिमिट है, क्या वो भारत ही है अवतारों की लिमिट? कि अवतार जो है भारत में ही कुछ कर सकते हैं, बाहर कुछ नहीं कर सकते? अभी इतना नरसंहार हो रहा है, इतना सब कुछ जगह जगह पे गलत हो रहा है, तब भगवान क्यों नहीं आ रहे अवतार लेने के लिए? इसका मतलब वहां के भगवान अलग हैं। तो आप फिर ये कहना बंद करो कि हमारे वाले भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की। हमारे वाले भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की है, तो फिर वो उस सृष्टि के उस छोर पर क्यों नहीं कुछ सही करने के लिए जा रहे? जहाँ इतने नरसंहार हो रहे हैं, इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतना अधर्म चल रहा है अभी, तब क्यों नहीं कुछ करने के लिए आ रहे? एक मेरी बहन कह रही थी कि कमेंट्स में कि राम जो है रावण को मारने के लिए तो आए, लेकिन बाबर जब आया मंदिर तोड़ने तब फिर वो क्यों नहीं आए? तो वो कमेंट्स का जवाब आप दे लेना। देखिए, अवतार जो होते हैं ना, वो हर कोई अवतार है। जो कोई अच्छा काम करे वो सब अवतार है। ऐसे तो रजनीकांत का मंदिर बना हुआ है, उनका भी मंदिर बना रखा है, लोगों ने पूजा करते हैं, बाकायदा भगवान मानते हैं। अमिताभ बच्चन का भी मंदिर बना हुआ है। तो ये जितने भी सब लोग हैं ना, हीरोगिरी का या अच्छा जो काम करते हैं ना, भगवान मान लेते हैं हम उनको। लेकिन आप लोग क्या है कि दूध दही चढ़ा के उनको भगवान मान के कर देते हो इतिश्री। लेकिन बात यह है कि जो कोई शिक्षा दे रहा है अच्छी, उस शिक्षा को ग्रहण करो और आप भी अवतार हो। जो कोई सच्चाई का काम करे, जो कोई अच्छा काम करे, जो कोई अधर्म का नाश करे, जो कोई बुराई का नाश करे, वो सभी अवतार हैं भाई। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को इस तरीके से पत्थर की मूर्ति में बैठा के पूजना शुरू कर दो। आप इस तरीके से अध्यात्म से दूर होते चले जाओगे। आप